आज का टॉपिक है जीव विज्ञान शिक्षण के ध्येय एवं प्राप्त उद्देश्यों में क्या अंतर है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसका रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा, प्राप्त उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा, लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर, उद्देश्य निर्धारण के मापदंड, जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य की आवश्यकता, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना, मनुष्य को जिस उद्देश्य को प्राप्त करना होता है उसी के अनुसार कार्य प्रणाली को वह अपनाता है। किसी उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा किया जाना चाहिए यह उद्देश्य या लक्ष्य का निर्णय रहता है। इस प्रकार उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य की प्रकृति में भिन्नता होती है। उद्देश्य प्रयोजन है और प्राप्त उद्देश्य की प्रकृति में विभिन्नता है। उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य का लक्ष्य प्रयोजन को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य की सफलता की सीमा है। जीव विज्ञान का उद्देश्य प्राणियों और पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करके उनके द्वारा मानव कल्याण के साधन को बताता है। उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा। उद्देश्य शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है, उद, दिश और या, जिसमें उद का अर्थ है ऊपर, दिश का अर्थ है दिशा, या का अर्थ है निर्दिष्ट या बोध। इस प्रकार उद्देश्य का अर्थ ऊपर की ओर दिशा का बोध कराना है। परिभाषाएं। कार्टर बीगुड के अनुसार उद्देश्य एक निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य पूर्ण नियोजित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है या क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधा प्रदान करता है। प्राप्त उद्देश्य का अर्थ, जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होता है उन्हें उस उद्देश्य के प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। प्राप्त उद्देश्य की परिभाषा। गुड के अनुसार प्राप्त उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय के द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। इस प्रकार प्राप्त उद्देश्य में व्यवहारिकता अधिक होती है। दूसरे शब्दों में इसको प्रयास करने का दायित्व शिक्षक के कंधों में होता है। इन उद्देश्यों के अंतर्गत हमें शैक्षिक उद्देश्य, विषय शिक्षण के उद्देश्य एवं शैक्षणिक उद्देश्य, व्यवहारपरक उद्देश्य या प्राप्त उद्देश्य को देखने होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले अनेक विषय के शिक्षण द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। बालक का बौद्धिक, शारीरिक व सामाजिक विकास करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में हम अनेक विषयों को समाहित करते हैं जिनके द्वारा देश काल के अनुरूप बालक का विकास संभव होता है। शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं। दूसरा आता है विषय शिक्षण उद्देश्य। प्रत्येक विषय के शिक्षण द्वारा बालक में कुछ गुण विशेष विकसित किए जा सकते हैं, जैसे भाषा शिक्षण द्वारा अभिव्यक्ति क्षमता, गणित द्वारा तार्किक योग्यता, विज्ञान शिक्षण द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। विषय शिक्षण द्वारा विकसित इन विशिष्ट उद्देश्य को विषय शिक्षण के उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट है प्राप्य उद्देश्य, जिसे व्यवहार परक उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं। प्राप्य उद्देश्य, व्यवहार परक उद्देश्य या फिर शैक्षणिक उद्देश्य का अर्थ इस प्रकार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण द्वारा बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण उद्देश्यों को विशिष्ट प्रकार से लिखा जाता है। इस विशिष्ट लेखन को ही प्राप्त उद्देश्य, व्यवहार परक उद्देश्य या शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्यों में अंतर। उद्देश्य का स्वरूप विस्तृत होता है, प्राप्त उद्देश्य का स्वरूप विशिष्ट होता है। इसका पहला अंतर है। दूसरा अंतर है उद्देश्य अनिश्चित व अस्पष्ट होते हैं, प्राप्त उद्देश्य निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। तीसरा अंतर है उद्देश्य के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्राप्त उद्देश्य आते हैं। प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति होने पर किसी उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। चौथा अंतर आता है उद्देश्य शिक्षा कार्यक्रम में दिशा निर्देशन का कार्य करता है एवं प्राप्य उद्देश्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति का सीमा है। पांचवा अंतर है उद्देश्यों के व्यापक होने के कारण पाठ्य पुस्तक के चयन में कठिनाई आती है। प्राप्य उद्देश्य में प्राप्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तक के चयन में सहायक होते हैं, अध्यापक के शिक्षण में भी सहायता पहुंचाते हैं।
उद्देश्य निर्धारण के मापदंड। जीव विज्ञान के उद्देश्य निम्नलिखित गुणों से पूर्ण होने चाहिए। पहला, प्रजातांत्रिक शिक्षा के अनुरूप हो। दूसरा, व्यवहारिकता पर आधारित हो। तीसरा, जीविकोपार्जन से संबंधित हो। चौथा है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। पांचवा, छात्र के लिए उपयोगी हो। छठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाले हो। सातवां, जीव विज्ञान शिक्षण से छात्रों के मस्तिष्क को अनुशासित रखा जा सकता है ताकि वह जीवन के सभी पक्षों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच पाए। आठवां, विभिन्न प्रायोगिक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शिक्षण में उद्देश्य की आवश्यकता। शिक्षण उद्देश्य मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं। शिक्षण उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य का दिशा निर्देशन करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। शिक्षण अनुभवों के नियोजन में सहायक होते हैं, मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करते हैं। शिक्षण के विभिन्न तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। उद्देश्य बालकों की प्रगति के मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होता है। उद्देश्य सहायक सामग्री को छांटने व उसके समुचित उपयोग में सहायक होता है। उद्देश्य छात्रों को वास्तविक सत्य एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। उद्देश्य अपनी प्राप्य सीमा के अंतर्गत व अपनी साधनों एवं सामग्री व सामर्थ्य के अनुसार होने चाहिए।